हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ मनोज राणा। वेलकम टू एमआर क्लासेस। आज हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या? देखो बेटा, ऐसा होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास चार मेथड होते हैं। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो अब जा चुका है आपके सिलेबस से, तो उसकी तो टेंशन लेनी नहीं है। बाकी तीन मेथड्स में से एक मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि आज की क्लास तो क्या बोले बेटा, ये 5 मिनट लगेंगे टोटल। 5 मिनट में तुम्हारे को एकदम परफेक्ट करवा दूंगा इस मेथड में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में है क्या, ये समझने के लिए ना ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल सिंपल, हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन है कि हमारे पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जैसे मैंने दी हुई है, इनको सॉल्व करना है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसको करने के लिए बच्चे हमारे को सबसे पहले ना एक इक्वेशन पे ध्यान देना है। बस एक इक्वेशन पे ध्यान देने का क्या मतलब है, क्या हम फर्स्ट इक्वेशन पे ध्यान दें या सेकंड इक्वेशन पे ध्यान दें, कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट पे सेकंड पे, तुम किसी पे जिस पे चाहो उस पे ध्यान दे सकते हो। मान लो अभी के लिए हम जो है वो हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर। तो फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो करेंगे क्या, हम यहाँ पर एक वेरिएबल को सॉल्व करेंगे बेटा। अब एक वेरिएबल को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, अगर मान लो हम यहाँ पर जो है x को सॉल्व करना चाहें तो हम x को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सब कुछ राइट में। मतलब ये हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस वाई। और अगर हमने y को लेफ्ट में रखना है तो y को लेफ्ट में रखेंगे, हमारे पास हो जाएगा ये यहाँ पर 5 माइनस एक्स। दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले हमने इक्वेशन एक लेनी है, वो इक्वेशन 1 ले लो या 2 ले लो, और कोई सा भी एक वेरिएबल सिलेक्ट करना है। ये वाली बात समझ में आ गई। हमेशा ये तुम्हारा स्टेप 1 जो है ये रहेगा। तो मान लो हमने यहाँ पर जो है वो x के लिए वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 माइनस वाई। जब कभी भी ऐसा होगा तो तुमने क्या करना है, तुमने इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देनी है। और अब ये टोटल गेम हमारे पास जो है ये दो इक्वेशन का रह गया, किसका, सेकंड का और थर्ड का। फर्स्ट इक्वेशन जो है ये हम यूज कर चुके हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन तुम अपने दिमाग से निकाल सकते हो। अब फर्स्ट इक्वेशन से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को हमने सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 3 बना दिए। तो अब आपने ध्यान क्या रखना है कि आपके पास दो इक्वेशन बची हैं, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा, जो भी तुमने यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, मान लो यहाँ पर हमने ये x की वैल्यू जो है वो हमने निकाली है, तो हम क्या करते हैं, इसको जो भी इक्वेशन बची है, अब इक्वेशन बची का क्या मतलब होता है, तुमने फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन बना दिया, तो बची कौन सी है, सेकंड इक्वेशन बची है ना। तो सेकंड इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू को पुट कर दो। ये मतलब यहाँ पर ये जो x है, x की जगह यहाँ पर जो है अब क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई जो है ये हमने पुट कर देना है। तो ये हमारा होता है सेकेंड स्टेप। अब सेकेंड स्टेप के बाद क्या है, अब कुछ नहीं है, अब तो सॉल्व करते जाना है, और सॉल्व करते 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 हमने जो भी वेरिएबल बचा है, अब एक ही वेरिएबल है। अब तुम देखोगे यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है, अब हमारे पास सिर्फ y है। x की वैल्यू हमने पुट कर दी तो इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है। अब y की वैल्यू को हमने सॉल्व करना है। y की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वही जो जनरल स्टेप होते हैं बेटा, माइनस वाई है तो हमने यहाँ पर -2y कर दिया। फिर उसके बाद जो y वाली टर्म है उनको तो एक तरफ रख लिया, मतलब -2y को, बाकी सब कुछ जो है उसको राइट में लेके चले गए। ये 5 था ना हमारे पास यहाँ पर, तो इस 5 को हम राइट में ले गए, तो 1 माइनस 5 हो गया। 1 माइनस 5 हमारे को -4 दे देता है। अब उसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -2y लेफ्ट में है, -4 हमारा राइट में है। तो ये जो हमारे पास -2 है ये हमारा -4 के नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 2। बस ये जो है हमने करते करते अल्टीमेटली y की वैल्यू निकालनी है, और दैट्स इट। अब y की वैल्यू आ गई तो एक वेरिएबल तो सॉल्व हो गया। अब हम क्या करें, अब हमने जो इक्वेशन बनाई होती है, हमने कौन सी इक्वेशन बनाई थी, ध्यान है, थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन के अंदर जो भी हमारी वैल्यू आई है ना उसको पुट कर देना है। हमारे पास y की वैल्यू 2 आई है, और अब तुम खुद देखो बेटा, अगर तुमने यहाँ पर y की वैल्यू को पुट कर दिया तो x की वैल्यू तो आराम से हम निकाल ही सकते हैं। तो यही चीज़ अब हमने करनी होती है, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वैल्यू को जो भी हमारी थर्ड इक्वेशन है उसके अंदर। तो थर्ड इक्वेशन में 5 माइनस वाई था, अब हमने वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास हो गया 5 माइनस 2। और ये है तो देखो बेटा बहुत मुश्किल, 5 में से 2 माइनस करना, लेकिन किसी तरह से हिम्मत करके इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 5 में से 1 घटाओ 4 आएगा, फिर 1 और घटा दो तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इसी तरीके से बेटा x और y दोनों की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। और फिर हमारा सबसे सेटिस्फाइंग जो स्टेप होता है, हमने आंसर स्टेटमेंट लिखनी होती है। तो हम लिखेंगे हेंस द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ये है टोटल हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा।
इसके अंदर परफेक्ट होने में तुम्हारे को जस्ट 5 मिनट लगते हैं और कुछ भी नहीं। और बस इसी के साथ ये वाला वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।